दोस्तों आज जो है वो हम लोग एक्सेल की नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। पहले मैंने आप लोगों को एक्सेल के कुछ वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर एक्सेल की क्लासेस। ये है, ठीक है, इसके ऊपर 7 वीडियो अपलोड की हुई है। लेकिन जो अभी हम लोग क्लास अपलोड करेंगे वो करेंगे नंबर 5। इनमें कुछ प्रोजेक्ट वगैरह थे वो मैंने अपलोड कर दिए, ठीक है, और एक्सेल की बिगिनरिंग जितनी वीडियो थी वो मैंने अपलोड कर दी है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ना है होम टैब के अंदर अलाइनमेंट। बाकी सारा इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे, करते करते हम लोग फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह और बाकी चीज़ें भी लाजमी इसमें ऐड करेंगे। तो अलाइनमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी सरवर अहमद, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप लोगों को गिल्ड जो है वो नज़र नहीं आ रहे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे गिल्ड लाइन को जो है वो ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आया था। ये देखिए ये एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है अपना नाम और अलाइनमेंट करते हैं हम लोग, इसको कहते हैं जी अलाइनमेंट लेफ्ट। इसने लेफ्ट में कर दिया है, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसमें कहता हूँ जी सेंटर में कर दे, ये सेंटर में कर देता है। इसको कहता हूँ जी राइट में कर दे, तो ये अलाइन राइट कर देता है। ऊपर आ जाए तो ऊपर जो है ये टॉप अलाइनमेंट करता है, फिर ये मिडल में करता है, और ये करता है आप लोगों की अलाइनमेंट जो है बॉटम में, बॉटम अलाइनमेंट। ये थी जी इसकी अलाइनमेंट सेटिंग्स, ठीक है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है, मतलब ज्यादा नहीं कह सकते, जो भी है वो हम लोग ये यूज करते हैं सेंटर, और यहाँ से भी इसको कर देते हैं जी मीटर। ये देखे चारों तरफ से इसका एरिया जो है वो इक्वल हो गया है, ठीक है। जब कोई भी टेक्स्ट आप लोग यूज करते हैं तो उसका एरिया यहाँ से इक्वल हो गया है। उसके बाद हमारे पास आता है जी डिक्रीज इन डेंट। ये जो स्पेस है इसकी इधर, ठीक है, इसकी इधर या इसकी इधर स्पेस है, इसको आप लोग मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको टेक्स्ट से बाहर लेके जाना चाहते हैं आगे तक कहीं पर भी, तो आप लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो लाइन के बाद एरो दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख लें, जहां तक मैं लेके जाना चाहता हूँ वहां तक आप इसको लेके जाके छोड़ सकते हैं। ये देख लें, तो ये आपकी टेक्स्ट इंडेंट इंक्रीज है। जब लोग आप इसमें एडिट करेंगे तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग राइट लेफ्ट किधर भी लेके जाना चाहते हैं टेक्स्ट को, फिर कोई भी बंदा मूव बैक स्पेस या कुछ चेंजेस नहीं कर सकता है, तो वो आप लोग इसकी मदद से चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अभी जो है ये अपनी उसी पोजीशन में है। यहाँ से इसको मैं फिर सेंटर करता हूँ। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास है ओरिएंटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटेशन के अलग अलग स्टाइल दिए हुए हैं, ये आप लोग किसी भी जगह शीट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख लें, यहाँ पे इसका ये स्टाइल है, आगे इसका ये स्टाइल है, यहाँ से वर्टिकल है, ठीक है, यहाँ से अप है। ये देख लें, ये सारे इसके डिफरेंट टाइप के स्टाइल हैं। उसके बाद इसके यहाँ से अलाइनमेंट वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं, मैनुअली एडजस्ट करना चाहते हैं मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये वो सारे स्टाइल जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है, आप लोग इस सब को जो है वो खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम लोग वापस आते हैं। फॉर एग्जांपल ये जनवरी है, तो मैं इसको कर देता हूँ जी, ठीक है, और इसको मैं अप्लाई करता हूँ सब सेल के अंदर। मैं कहता हूँ जी इसको कर दो जी क्यों, ये देख लें जी, ठीक है। तो फुल नेम आगे बॉक्स भी हमारे एडजस्टेड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देख लें जी। अगर इसको मैं चाहता हूँ ऐसे, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ओवरलैप आ रहा है क्योंकि इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया था। यहाँ से करते हैं जी, ये देख लें जी, ये लें, अब ठीक है। अब इसको और स्टाइल में करते हैं जी। ये तो नहीं यूज होता है, तो ये स्टाइल यूज होता है, सही है, ये सही है। तो ये चीजें आप लोग अपने एक्सेल में कर सकते हैं।
ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं आगे, हम लोग बाकी जो है रैप टेक्स्ट और मिरर पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। इसी तरह की वीडियो के लिए आप लोगों ने हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करना है और कमेंट करें आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, फॉर्मूला, एक्सेल, प्रोजेक्ट वगैरह जो भी हो, आप लोगों को इंशाल्लाह मैं जवाब ज़रूर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।